जय हिंद साथियों आर्मी अग्निवीर के रिजल्ट आ गए हैं। लगभग सभी एआरओ के साथियों यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। अब अगले स्टेप में आप लोगों का फिजिकल टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा और साथ ही साथ साथियों मेडिकल टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। और सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो मैं 7 बार साथियों यहाँ पे आर्मी की रनिंग क्वालिफाई किया हूँ, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा साथियों। कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसी भी डिफेंस भर्ती से रिलेटेड पर्पल के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो साथियों, चाहे जिस भी एआरओ के आप कैंडिडेट हैं, फिजिकल टेस्ट जहां भी आपका होगा, जिस भी कैंट में होगा, जिस भी रेजिमेंट में होगा, वहां पे सेंटर पर आप देख, जो एडमिट कार्ड में तारीख रहती है उससे एक दिन पहले शाम को वहां पे आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात में ही लोग फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अब एंट्री कितने बजे स्टार्ट होगी यार, ये कोई नहीं बता सकता। सबसे पहली बात जो रहेगा रियलिटी से मैं बताऊंगा। कहीं 2 बजे स्टार्ट होती है, कहीं 4 बजे होती है, कहीं सुबह 6 बजे भी होती है, कहीं मौसम के अनुसार होती है, कहीं वो अपने व्यवस्था के अनुसार करते हैं। फिर आपकी एंट्री के समय आपकी प्री हाइट की जाती है, आपके ट्रेड के हिसाब से। अगर आपको छूट मिलनी है तो छूट के हिसाब से वहां पे एक ऐसे गेट बनाए रहते हैं ये लोग, वहीं से आप लोगों की एंट्री कराते हैं। अगर उसमें आप सट जाते हैं ऊपर तक तब आपको एंट्री कर दी जाती है, नहीं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। अब जब आप अंदर चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहीं पे ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं लोग। ये कहीं 50 का ग्रुप बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 का ग्रुप बनेगा, इससे ज्यादा कहीं ग्रुप नहीं बनता अब जब से अग्निवीर की भर्तियां होती है। उसके बाद जब आपका ग्रुप बन जाएगा तो सबसे पहले साथियों आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा वो बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट लगाइए आप, उसके बाद चेक कराइए, जिसमें आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होती है। टेक्निकल कलर के लिए आपका 12th की भी मार्कशीट यहाँ पे मांगी जाती है। 8वीं पास स्टेटमेंट में 8वीं पास के लिए मांगी जाती है। आधार कार्ड होना चाहिए, निवास होना चाहिए आपका, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है साथियों, डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी हो जाएगा, टारगेट फिजिकल एकेडमी टेलीग्राम चैनल। उसके बाद साथियों डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको ले जाते हैं ग्राउंड पे। 1600 मीटर की रनिंग होती है, 400 मीटर के ही ट्रैक होते हैं साथियों। वहाँ पे आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है। कहीं कहीं रोड पे रनिंग होती है, कहीं कहीं मिट्टी के ट्रैक पे होती है, कहीं कहीं सिंथेटिक ग्राउंड पे भी होती है रनिंग। उसके बाद जब आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही आता है, जो जीडी होता है और जो ट्रेड्समैन होता है, उसमें आपके फिजिकल टेस्ट के यहाँ पे भी नंबर मिलते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप फर्स्ट में आते हैं या 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाता है रनिंग का। अगर आप ग्रुप सेकंड में आते हैं, जैसे 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको 48 नंबर दिया जाता है। उसके बाद बीम बीम में भी सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन में यहाँ पे नंबर मिलता है। जैसे अगर 10 बीम आप लगाते हैं तो पूरे पूरे आपको 40 नंबर मिलते हैं। 9 बीम लगाते हैं तो आप 33 नंबर पाते हैं। 8 बीम लगाते हैं तो 27, 7 बीम पाते हैं तो 21 और 6 बीम लगाते हैं तो 16 नंबर आपको मिलता है। इससे कम लगाने पे आप फेल घोषित कर दिए जाते हैं। तो जब आप लोगों का फिजिकल टेस्ट साथ में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसके बाद मतलब जब आपकी रनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको ये लोग बीम लगवाते हैं। बीम में आपको मैं बता दिया किस तरीके से नंबर यहाँ पे मार्किंग की जाती है। बीम के बाद साथियों डिस्टेंस डिस्पैच होता है, 9 फीट का गड्ढा होता है। 9 फीट के गड्ढे को आपको कूदना रहता है। कहीं कहीं पानी भरा होता है, कहीं कहीं नहीं भरा होता है। 9 फीट का गड्ढा साथियों रहता है, उसको आपको एक ही बार में जंप करना रहता है। उसके बाद आप जब 9 फीट का गड्ढा क्रॉस कर लेते हैं तो जिग जैग बैलेंस से आपको गुजारा जाता है। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाए रहते हैं, उससे आपको गुजारा जाता है साथियों। जब आप जिग जैग बैलेंस पास कर लेते हैं तो फिर से आपको बिठाया जाता है। आपसे फोटो कॉपीज वगैरह मांगी जाती है, फिर एक फॉर्म दिया जाता है, आप फॉर्म भरते हैं, फोटो वगैरह चिपकाते हैं उसमें। फोटो चिपकाने के बाद साथियों वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वो बताते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाने हैं, फिर आपको मार्कशीट लगानी है, फिर बाकी जो अदर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे किसी के पास एनसीसी का रहता है, किसी के पास स्पोर्ट्स का रहता है, किसी के पास रिलेशन का रहता है। तो इस तरीके से साथियों सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक में ही लगाते हैं। फिर वो लोग पंच करते हैं और बारी बारी से अच्छे तरीके से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किया जाता है। एक एक नेम, स्पेलिंग, हर चीज वहाँ पे मैच कराई जाती है। जब मैच हो जाती है साथियों तो आपको लगभग मान चलिए शाम हो जाती है इतनी प्रक्रिया होते होते, फिर एक स्लिप दी जाती है मेडिकल की। जो पास हो जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में हाइट में, चेस्ट में, उसी डॉक्यूमेंट जब आप लोग सबमिट कर देते हैं उधर आपकी हाइट मेजर की जाती है रियल वाली, कितनी आपकी हाइट है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है, कितना आपका चेस्ट है, वो भी उसी फॉर्म में ऑप्शन रहता है, वहीं पर लोग नोट कराते हैं। उसके बाद साथियों फिर आपका डॉक्यूमेंट जब चेक हो जाता है, आप सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं।
अगर आप फेल हो जाते हैं तो जहां ही फेल होंगे वहीं से साथियों आपको बाहर करते रहेंगे। जब आप पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब आपको एक स्लिप दी जाती है, मेडिकल की स्लिप। हो सकता है अगले दिन मेडिकल करवा लें सुबह, हो सकता है दो, जैसे पहले दिन तो ये क्लियर रहता है कि अगले दिन आप लोगों का मेडिकल टेस्ट सुबह होना ही होना है। तो आप जब भी रनिंग करने जाएं, अग्निवीर के जो भी कैंडिडेट हैं, जब भी आप लोग रनिंग करने जाएं, अपने पूरे मेडिकल की तैयारी के साथ जाएं। सारी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं मेडिकल से पहले, आप अपने कान साफ करवा लें, आप अपनी आंखों की टेस्ट करवा लें, आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई करके जाएं वहां पे, आप हर जगह की अच्छे से सफाई करके वहां पे जाएं, जिससे कि आपको वहां पहुंचने के बाद कोई दिक्कत ना हो। फिर आपका मेडिकल टेस्ट शुरू होता है। मेडिकल अलग अलग डॉक्टर की टीम द्वारा यहाँ पे किया जाता है। जैसे हड्डी वाले जब आते हैं चेक करने वाले, बोन वगैरह, जब हर जगह की जॉइंट्स वगैरह वो लोग चेक करते हैं, उसमें आपका सबसे पहले कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, जिसमें मैं ज्यादातर बाहर हुआ हूँ। कैरी एंगल चेक करते हैं, दोनों हाथ एक में सटने नहीं चाहिए। फिर आपका नौकनी चेक करते हैं, दोनों पैर नहीं सटने चाहिए। पैरों में डग चेक करते हैं, ज्यादा लहर नहीं होनी चाहिए पैरों में, और धनुषाकार पैर नहीं होने चाहिए, और आपके फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें साथियों चेक करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो एक पेंसिल से साथियों वहीं पे वो मार्क करते रहते हैं क्या क्या इनको दिक्कत है। उसके बाद इतनी सारी कुछ चेकिंग के बाद साथियों कान के डॉक्टर आते हैं, जो कि आपको कानों की जांच करते हैं। अच्छे से पस नहीं होना चाहिए, और कभी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और सुनाई देना चाहिए बेहतरीन तरीके से। फिर आपके साथ वो मुंह की जांच होती है, आपके दांत अच्छे स्वस्थ होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपकी जीभ वगैरह चेक करते हैं, जीभ पूरी तरीके से काम कर रही हो। हर चीजें अच्छे से विधिवत तरीके से चेक करने के बाद साथियों, उसके बाद आपको ये लोग चलवा के देखेंगे, वहां पे थोड़ा बहुत आपको झुका के भी देखेंगे। फिर पाइल्स वगैरह, हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं। सारी प्रक्रियाओं से आप जब गुजरते हैं मेडिकल की, उसमें अगर आपको दिक्कत है तो एक मौका ये लोग और देते हैं। जो भी पॉइंट्स रहते हैं, री मेडिकल की स्लिप देते हैं, एक मेडिकल पास की स्लिप देते हैं। दो तरीके से स्लिप यहाँ पे दी जाती है। अगर आप मेडिकल पास कर लिए रहते हैं तो आपको मेडिकल पास वाली स्लिप देते हैं, साइन मोहर लगा के। उसके बाद अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हुए रहते हैं तो ये री मेडिकल के लिए आपको रेफर करते हैं जोनल हॉस्पिटल में, जो आपके नजदीकी हॉस्पिटल होता है। जैसे अगर आप जेडारो लखनऊ के तहत आते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की किसी भी एआरओ से, तो आपको ये लोग भेजेंगे कहाँ पे, लखनऊ में। वहीं अगर आप झारखंड या बिहार से आते हैं तो आपको भेजेंगे कहाँ पे, दानापुर में। इस तरीके से, या फिर रांची में भी कहीं कभी कभी री मेडिकल करवा लिया गया है। तो इस तरीके से साथियों आपका मेडिकल, री मेडिकल प्रक्रिया से सब कुछ जब गुजर जाएंगे तो आपकी रिटर्न, तो उसके बाद साथियों फिर आप वेट करेंगे अपनी फाइनल लिस्ट की। पहले क्या होता था, इसके बाद रिटर्न एग्जाम होता था जब हम लोग भर्ती देते थे तो। लेकिन अभी साथियों सारा कुछ चेंज हो गया, रिटर्न एग्जाम लोग पहले करवा रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग इंतजार करते हैं आपकी फाइनल लिस्ट की, फिर फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। या फिर अगर इनको पूरे कैंडिडेट, पिछली बार तो वैकेंसी के बराबर कैंडिडेट नहीं मिले थे तो आप लोगों ने देखा था दोबारा से लिस्ट जारी की, दोबारा बहुत जगह फिजिकल टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद फिर से यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर चर्चा बातें आगे बढ़ी, तब फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। इतनी पूरी प्रक्रिया साथियों यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं निश्चित ही जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।